हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो प्रश्नावली 13B का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी नंबर देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो है आपको इससे पहले का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, 5 का बी क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है और छोटा विकर्ण 14 मीटर है, तो इसका बड़ा विकर्ण, क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी तीनों चीज़ जो है हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो ये आपका जो है 5 का बी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 का बी। और ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ये जो है हमारा समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। अगर ये ए, बी और सी डी इसका जो है नाम रख देते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि प्रत्येक साइड जो है इसका इक्वल होता है, तो प्रत्येक साइड इक्वल होगा। लेकिन इसमें हमें कहा कि छोटा विकर्ण जो है ना, ये कितना है, तो छोटा विकर्ण जो है इसका 14 है और बड़ा विकर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो छोटा विकर्ण 14 है, इसका मतलब ये 7 होगा और ये भी क्या होगा, 7 होगा। चूंकि ये दोनों को एक दूसरे पर जो है 50-50 पर काटता है, यानी आधा पे काटता है। हमें दे दिया है समचतुर्भुज का परिमाप। तो सबसे पहले आप लिखिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का परिमाप। परिमाप क्या दिया है, तो ये 100 दे दिया है, 100 मीटर दे दिया है। जबकि हम परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं 4 गुना भुजा। क्या जानते हैं, 4 गुना भुजा। और ये अगर 100 मीटर है तो हमें निकालना क्या है, भुजा निकालना है। तो भुजा के लिए ये 100 रहेगा, ये गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, और ये हमारा क्या मिल जाएगा, 25 मीटर। यानी हमारा जो प्रत्येक साइड होगा वो कितने मीटर का होगा, तो 25 मीटर का होगा चारों साइड। तो यहाँ हम लिख दिए 25 मीटर और ये भी कितना हो गया, तो 25 मीटर हो गया। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि बड़ा विकर्ण क्या है। तो बड़ा विकर्ण निकालने के लिए ये अगर मान लीजिए हम लंब ले लेते हैं, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं, तो हमें निकालना है आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर जानते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर और माइनस हो जाता है लंब का स्क्वायर। अब इसमें जो है हमारा कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण जो है हमारा 25 हो जाएगा। तो यहाँ आप 25 का स्क्वायर कीजिए और लंब हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब क्या कीजिए कि इसे घटा लीजिए। तो इसे घटाइएगा तो 15 में से 5 जाएगा तो क्या 9 जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और ये बचा कितना, तो 1 बचा। कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा और ये बचेगा 5। यानी कितना हो गया, तो 576 हो गया। अब 576 का जो है स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 24 मीटर होता है। मतलब ये हमारा कितना हो गया, तो 24 मीटर हो गया। अब जब हमारा एक निकल गया 24 मीटर, तो बड़ा विकर्ण जो है ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो ये भी कितने का होगा, 24 मीटर का। तो अब निकाल दीजिए बड़ा विकर्ण। तो यहाँ लिखते हैं बड़ा विकर्ण। बड़ा विकर्ण, और बड़ा विकर्ण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी डी। यानी ये 24 मीटर और प्लस का 24 मीटर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा विकर्ण। यानी बड़ा विकर्ण जो है हमारा 48 मीटर का हो जाएगा। दूसरा जो हमें कहा है वो कहा है क्षेत्रफल, और फिर कहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए, अब क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं ए बी और इसका नाम ओ दे देते हैं। तो निकालिए त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार, और गुना का क्या जानते हैं, तो गुना का ऊंचाई जानते हैं। तो ऊंचाई रहने दीजिए। अब देखिए, आधार 1/2, आधार कितना हो गया, अगर आधार हम 24 ले लेते हैं तो ये 24 हो जाएगा, और ऊंचाई अगर 7 लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा। ये 12 से कट जाएगा और 12 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी एक का क्षेत्रफल हमें निकल गया 84 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है चारों का क्षेत्रफल। तो निकालिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल।
तो 4 है, 1 का निकाले हैं 84, तो 4 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 1 8 चौके 32 और 1 33 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो है हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो ये हमारा बड़ा विकर्ण यानी ए नंबर आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 का, ए बी का, और ये सेकेंड नंबर है। अब थर्ड नंबर में कहा गया है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या जानते हैं फार्मूला, तो ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो अब ऊंचाई निकालते हैं इसका, तीसरा होगा ये फार्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है कि नहीं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आप कितना निकाले हैं, तो 336 निकाले हैं। आधार कितना है, तो आधार जो हमारा होगा, अगर मान लेते हैं कि आधार हमारा ये होगा तो ये कितना है, आधार हमारा यही होगा ही, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें मालूम ही नहीं है, तो ऊंचाई को ऊंचाई रखिए और बराबर का कितना हो जाएगा, तो 336 हो जाएगा। अब निकालिए ऊंचाई, तो यहाँ रखते हैं ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 336, और ये 25 गुना में है, तो जब गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 336 और बटा का 25। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13.11 अब बटा का 25 मीटर जो है ये हमारा क्या निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो ये आपका 5 का बी जो है तीनों क्वेश्चन बन गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।